Dear students, welcome you all to अपनी जॉब्स एकेडमी। रीजनिंग में हम आपको कल पढ़ा चुके हैं ब्लड रिलेशन। मैंने कहा था ब्लड रिलेशन में टोटल इंडिया के किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन क्यों ना हो, ब्लड रिलेशन में सिर्फ 3 तरह के सवाल आते हैं। ओनली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन ब्लड रिलेशन। आइए पहले मैं कुछ आपको बेसिक पढ़ाता हूं, फिर हम इस सवाल की तरफ आएंगे। देखिए, मैं कुछ बच्चों के लिए रिपीट कर रहा हूं। अभी ब्लड रिलेशन मैंने कहा, ब्लड रिलेशन का मतलब आप सब लोग मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। ब्लड रिलेशन से कहते हैं, बोलो, जब खून के रिश्ते, मगर खून के रिश्ते तो देसी जुबान में हुए ना, हम कैसे समझा सकते हैं खून के रिश्ते क्या होते हैं? बोलो। जो फादर के रिश्ते होते हैं, जो ममा के रिश्ते होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशंस। तो क्या कहते हैं इसको? जल्दी से, पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेशन को क्या कहते हैं? बोलो। साथ में रिवाइज हो जाएगा, सबकी आवाज आनी चाहिए, मजा आएगा। बोलो, पहले क्या क्या है? ये खामोश है, क्या है? बोलो। और उसके बाद क्या है? पैटर्नल बोले तो फादर की ओर, मैटरनल बोले तो इनके रिलेशंस को ही क्या बोलते हैं हम? मतलब जो पापा के रिश्तेदार है वो हमारे क्या बनेंगे? ब्लड रिलेशन। जो मम्मा के रिश्तेदार, मैंने कहा ब्लड रिलेशन मतलब पैटर्नल और मैटरनल रिलेशंस। फिर मैंने कहा था ब्लड रिलेशन 2 तरह का होता है, याद है? जल्दी बोलो ना यार, क्या है? डायरेक्ट और शाबाश। ब्लड रिलेशन एक होता है, दूसरा होता है डायरेक्ट। में हम यही बताते हैं जो पापा और मम्मा के होते हैं, ये क्या बनेंगे? डायरेक्ट। क्या बनेंगे? और इनडायरेक्ट वो होते हैं जब हम शादी करते हैं, शादी के बाद जो हमारे ससुराल के रिश्ते बनते हैं, इन लॉज, उन्हें क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। आप लोग नाराज है मुझसे क्या? अरे कोई जमीन का मसला है? आज तो बर्थडे भी अपना है, तो जोर से बोलो, समझ में आ रहा है? ये खामोश है। सुधांशु, लब हिलाया करो, वरना कल बोलेंगे बच्चे पापा ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। बोलो, इनडायरेक्ट में क्या आएगा? इन लॉज। क्या आएगा? इन लॉज, जो रिलेशन हमारे बनते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है यहां तक। इसके बाद मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन का सवाल करने के लिए हमें कुछ चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ब्लड रिलेशन मतलब पैटर्नल और मैटरनल के रिश्तेदार, और डायरेक्ट मतलब पापा मामा के, इनडायरेक्ट मतलब इन लॉज के। बाद खत्म। अब ब्लड रिलेशन में सवाल आते हैं 3 तरह के, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन। नंबर 1, उनको बोलते हैं स्टेटमेंट बेस। क्या बोलते हैं? मतलब क्या स्टेटमेंट बेस? ऐसा होता है, ए इज फादर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ए। मतलब इस तरह का सवाल आएगा जिसमें आपको प्रॉपरली वर्ड्स में, सेंटेंसेस की शक्ल में सवाल दिया जाए। इट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? बोलो जी, शाबाश। दूसरा टाइप आता है, उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन बेस्ड। क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्सेशन बेस्ड का मतलब होता है, इसमें कहा जाता है एक बंदा दूसरे को इंट्रोड्यूस करता है, परिचय करवाता है, तारुफ करवाता है। पॉइंटिंग टू ए मैन इन फोटोग्राफ, वरुण सेड। इस तरह का सवाल आता है जो मैंने कल आपको करवाया। इसमें इस तरह का होता है, पॉइंटिंग का लफ्ज आता है। इसमें पॉइंटिंग का लफ्ज मिलेगा आपको, या मिलेगा लफ्ज आपको इंट्रोड्यूसिंग का। समझ में आ रहा है? पॉइंटिंग टू ए लेडी इन फोटोग्राफ, Dikshu said, she is the daughter of my father. How is a girl related to Dikshu? She will become her sister. समझ में आ रहा है? इस तरह से। तीसरा सवाल जो होता है इसका, वो होता है कोड, या उसको बोलते हैं सिंबल बेस। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? पहला स्टेटमेंट बेस समझ में आ गया, कन्वर्सेशन बेस समझ में आ गया। अब तीसरा है कोड बेस। ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया ये वाला, इट इज कॉल्ड एज कोड बेस्ड सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? ये देखो, यहां पर आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताई गई है। पिछले सवालों में जरा देखो, आप पिछले सवाल में देखो, आपको दिखाया जा रहा था ये स्टेटमेंट लिखा होता था, तो फिर हम इसको सॉल्व करते थे। लेकिन जो ये कोड बेस्ड सेंटेंस होता है,
जो कोड बेस्ड क्वेश्चन है इसमें आपको स्टेटमेंट के द्वारा आपको बताया नहीं जाता है कौन किसका क्या लगता है, बल्कि सिंबल्स की सूरत में ये जो सिंबल बने हैं इनकी शक्ल में आपको इसको सॉल्व करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज कोड बेस्ड या सिंबल बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कोई कोई सर करवाता है, 4 क्वेश्चन करवा के बोलते सिलेबस हो गया है। एज अब सुनो आगे, क्या तो समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारे पास है इट इज कोड बेस। अब इस कोड बेस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है, वो हम आपको सिखाएंगे। पूरी तवज्जो क्या सुनेंगे? आर यू रेडी? आवाज नहीं आ रही। आर यू रेडी? शाबाश। नाउ लिसन, यहां सबसे पहले बात करेंगे इसकी, जब ये प्लस का साइन आएगा, क्या क्या बोलो बोलो मिलके बोलो शाबाश। जब ये प्लस का साइन आएगा तो हम क्या समझेंगे? ये जो प्लस है इसका मतलब होता है ब्रदर। क्या मतलब होता है? शाबाश, नोट करो यहां पे, प्लस का मतलब होता है भाई, माइनस का मतलब होता है मदर, और क्रॉस का मतलब होता है, और डिवाइड का मतलब होता है। ये आपने नोट कर दिया? ये इससे हमें जानकारी मिली। मैं गारंटी से कहता हूं, एक लेडी हमारे पास पढ़ने आई उनके हस्बैंड के साथ, तो उनको काफी दिक्कत थी ब्लड रिलेशन। बोलो सारा सब कुछ आता है सर, ये मेरे को पल्ले कभी आज तक नहीं पड़ा। यकीन मानिए, मैरिड वुमन, आपको पता है जिम्मेदारी में कितनी रहती है, आसान नहीं है। मैं उनको सलाम करता हूँ जो मैरिड लड़कियां पढ़ने को भी आती, कसम से इट इज वेरी डिफिकल्ट। और उनको भी सलाम है जो इनको भेजते हैं, वरना बहुत सारे लोग नहीं भेजते हैं। तो क्योंकि आफ्टर द मैरिज लाइफ टोटली बदलती है, और फिर उसके बाद पढ़ाई को भी आना ये बड़ी बात है। ऑपरेट करने वाले लोगों को भी मैं सलाम कहता हूँ। अच्छा, उनको इसमें दिक्कत थी, मैंने पढ़ाया, मतलब हमारी इसमें बड़ी औकात कोई नहीं है, तो अल्लाह करम है। हमने जब पढ़ाया ऑन द सेकेंड एंड फोर्थ डे, 2-3 दिन के अंदर अंदर शी सॉल्व 250 क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशंस। आप देखो, आप समझेंगे ना, ये मैंने आपको इसलिए कहानी सुनाई ताकि आपको मोटिवेशन मिले। वो इतनी जिम्मेदारियों के बाद भी 250 क्वेश्चन कर दिए 2-3 दिन में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए जरा, आप प्लस मतलब नहीं, जम की आवाज रहेगी, प्लस मतलब, माइनस मतलब, क्रॉस मतलब, डिवाइड मतलब, आप जरा सुनेंगे। और सारी रिलेशन ए से बी फ्लो कर रहे हैं। कहां से कर रही है बोलो? हाँ, यहां पर कभी कभार ध्यान रखने की जरूरत है, कभी कभार ये फिरकी लेता है, यहां लिखता है बी इज हस्बैंड ऑफ ए, तो वो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सवाल को मजीद डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करना है, याद रखना है, यहां सब जगह आपको ए और बी, ए और ए लिखा है, इट इज इजी क्वेश्चन। कहीं कभार ये क्या करता है, यह लिखता है यहां पे बी इज हस्बैंड ऑफ ए, बी इज सिस्टर ऑफ बी ए, तो वहां हमें बदलना पड़ता है। वहां हमें समझ में आ रहा जी? आइए जरा समझते हैं इसको क्या है। सी प्लस एम, क्या बोलो? अब मैं इसकी गाड़ी को इधर लेता हूं, चलो भैया जी, क्या बात है, समझ गए? सी प्लस एम, सी प्लस एम आपको पता होना चाहिए। यहां लिखा क्या है? प्लस मतलब, बोलो ना जी। तो सी इज ब्रदर ऑफ, तुमसे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बंद कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं यहां से। नहीं नहीं नहीं, सी किसका भाई है? एम का। अच्छा देखो, फिर आगे लिखा है एम माइनस एस, एम माइनस एम क्या है? एम इज मदर ऑफ, शाबाश। मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं ताकि बच्चा समझ आए, वरना मेरे को करना हो तो मैं 2 सेकंड में उड़ा देता हूं सवालों को, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे आपको इस काबिल बनाना है कि आप 2 सेकंड में करो, इसलिए रफ्तार रफ्ता चलाता हूं। सी इज मदर ऑफ, एम इज मदर ऑफ, फिर क्या लिखा है? एस क्रॉस के, एस क्रॉस, एस क्रॉस के क्या मतलब होता है? एस इज हस्बैंड ऑफ, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो इनका मतलब है वो मैं डाल रहा हूं। यू गॉट द पॉइंट? अब के माइनस टी, आप बोलिए जरा माइनस क्या क्या आएगा? के इज मदर ऑफ टी। आगे बोलिए, टी डिवाइड क्यू, टी सिस्टर ऑफ। आइए जरा अब इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले
यहां कोड से हमने स्टेटमेंट पे लाया, अब ये बन गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या बन गया? अरे समझ में आ रहा है जी? पहले कोड से क्या बनाया, मगर ये प्रोसेस इतना फास्ट होना चाहिए, आपको सिर्फ 5 सेकंड लगने चाहिए बनाने में, इतना फास्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया सिर्फ आपने प्लस वगैरह की वैल्यू बतानी है। बोलो समझ में आ रहा है जी? ओके, अब जरा इसको समझो आप, सी किसका भाई है? अब मैं यहां डायग्राम बनाता हूं। पहले जो बच्चे नए हैं उनको पता होना चाहिए, आदमी को हम शो करते प्लस से, महिला को शो करते किससे हम यहां पे, ठीक है जी। मैंने यहां देखा है, यहां लिखा मैंने सी इज ब्रदर ऑफ, सी किसका भाई है? तो सी भाई मतलब लड़का है, किसका भाई है? जो सेम जनरेशन में होते वहां हम यूं वर्टिकल लाइन बनाते। एम माइनस एस, एम इज मदर ऑफ, एम मां किसकी है? अरे मां ऊपर आती है बच्चे, तो मां माइनस है, इधर आएगा बच्चा। बोलो यहां तक दिक्कत नहीं है? अरे यहां दिक्कत नहीं है ना? कह रहा नहीं है, दिक्कत है नहीं है ना? मजा आ रहा है पीयूष? सी लड़का है, ये बहन किसकी, भाई किसका है? इरम घूर रही है कसम से, इरम समझ में आ रहा है? सी किसका भाई है? एम लड़का भी हो सकता है, और मगर यहां जब आगे पढ़ा तो पता चला एम मां है, मां मतलब लड़की है, किसकी मां है? अब आगे देखो, एस इज हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड का मतलब ये प्लस होगा, बोलो ना जी। अच्छा ये मियां किसका है? तो के क्या बनेगी? माइनस बनेगी, वाइफ बनेगी। अच्छा मियां बीवी को हम शो करते हैं 2 तीरों से, ये आप समझ सकते हैं ना? अच्छा, सी भाई किसका है? एम का। एम मां किसकी है? एस पति किसका है? एस शोहर किसका है? अच्छा आगे, के इज मदर ऑफ, मां ऊपर होती है बच्चा, तो टी आएगा नीचे। अब टी के बारे में पढ़ेंगे, टी सिस्टर ऑफ, तो टी माइनस आएगा ना, सिस्टर किसकी सिस्टर है? अब क्यू की, क्यू के बारे में हमें पता नहीं है लड़का है या, बात समझ में आ रही है? तो यहां ये प्लस भी हो सकता है या, उसके लिए हमें कुछ नहीं है। अगर सवाल वाला पूछेगा क्यू क्या लगता है किसी का, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? जिस बंदे का जेंडर मालूम नहीं है उसकी रिलेशन बनती, लिख के रखो यहां पे, इसका जेंडर मालूम ना हो उसकी रिलेशन नहीं बता सकते हैं। नोट करो, शाबाश। समझ में आ रहा है जी? अरे मेरे प्यारे दोस्तों मिलके बोलो समझ में आ रहा है? बहुत दूर से आए हैं, कश्मीर के उड़ी से हैं, वान अल्लाह। इतना प्यार आप मुझसे करते हैं, बहुत शुक्रिया। मुझसे करते हैं, पढ़ाई से करते हैं, दोनों से? बोलो सर पहले आप ही को देखा फिर पढ़ाई देखी। चलिए, जिसका जेंडर मालूम उसकी रिलेशन नहीं बता सकते। अगर पूछा जाए क्यों क्या लगता है, तो हम लिखेंगे कैन नॉट बी। समझ में आ रही है? ये इंफॉर्मेशन इज इनसफिशियंट है ना? ओके, अब सवाल क्या है? पूछ रहा है, डायग्राम पूरी समझ में आ गई ना? बोलो ना जी। अब सवाल क्या है? सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्या है बोलो? क्यू इज हस्बैंड ऑफ टी है, क्यू टी का हस्बैंड है। एस इज फादर ऑफ क्यू है, एस फादर क्यू का है। अब बोलो ना जी। सर कैसे बताऊंगा मैं, कैसे बताऊंगा? ये एस जो है ये हस्बैंड किसका है? के का बच्चा कौन है? टी और क्यू। बोलो ना, के बच्चे दोनों है, टी भी और, अरे ये मां है, बच्चे कब होंगे? जब ये उसकी वाइफ होगी ना। अरे बोलते क्यों नहीं हो? ये वाइफ के बच्चे हैं तो मियां की भी हुए ना, तो लॉजिक लगाओ ना यार। अगर बीवी के बच्चे हैं तो शोहर के भी होंगे ना। ये समझदार ज्यादा बन रहा है, तो ये किस बनेंगे? समझ रहे हैं आप? बनना आपने कुछ और है, यहां लगे रिश्तों में किसकी बीवी, हमें क्या करना है यार बच्चों का, लेकिन उलझा के रखा है। तो एस बाप किसका है? टी का भी हो,
मतलब ये वाली लाइन बिल्कुल सही है, इसमें गलत ही ये सही है। एम इज फादर्स मदर ऑफ क्यू। एम किसकी है? एम जो है क्यू की जो मां है, मां का जो क्यू की जो मां है। हाँ, एम इज फादर्स मदर। एम जो है वो जो हमारे पास क्यू है ना, क्यू का जो बाप है, बाप की जो मां है वो एम है। सही है? क्यू का जो बाप है, बाप की जो मां है, वो सही है, सही है। सी इज मदर्स ब्रदर ऑफ एस। सी का जो एस का जो भाई है, एस ब्रदर ऑफ एस, एस का कोई भाई है? मदर ब्रदर, मदर ब्रदर, मां का भाई कौन सा है? एस इज मदर्स ब्रदर ऑफ सी। सी कहां है? सी इज, इसकी जो मां है उसका, तो ये सही है, तो ये भी सही है। इसका मतलब है ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। हमें पूछा गया कौन सा जो हमने पहले देखा था वही गलत है, वही ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला था। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? क्यू इज हस्बैंड ऑफ टी। ये गलत है। क्या है? पूछा गया था इसमें बताओ गलत कौन सा, तो गलत यही है। क्यू जो है वो किसी का हस्बैंड, मैंने कहा था क्यू का जेंडर मालूम नहीं है तो हम इसके बारे में बता। तो एसएससी स्टेनो 2023 का सवाल उड़ गया। ठीक है जी, आइए करते हैं मजीद और सवाल। मजा आ रहा है जी? सवाल हो? नो, आप ऐसे बोल रहे सवाल हो कहीं से। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमके सामने मौजूद है। ये एसएससी जीडी 2022 का सवाल है। इससे पहले स्टेनो 2023 का करवाया था एसएससी का, ये जीडी का सवाल है। आइए देखते हैं इस सवाल को भी कैसे हम नाको चने चबवाते हैं। अब देखो, यहां ये जो सिंबल है डॉलर वाला, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे रिलेशन डी से है ना, है ना, डी से कोई उल्टा। अब बताओ डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर। अब बताओ जरा, यहां पे पी स्टार, स्टार मतलब पी हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ ई ना, बोलो जल्दी, है ना? ई नहीं, यहां पे टी आएगा। टी, और टी क्या है? टी डॉलर मतलब टी इज डॉटर ऑफ, और एक्स प्लस मतलब फादर किसका? बोलो, ये बन गया आपका सारा। हेलो जी, हेलो, ये ऑफ कोर्स। पी हस्बैंड किसका है? हस्बैंड का मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस है। वाइफ को सिंबल देते क्या? माइनस। टी इज डॉटर ऑफ एक्स। टी किसी डॉटर है बोलो? एक्स की। और एक्स इज, टी किसकी डॉटर है? मतलब यहां पर ये होगा, जो ये हम बोल रहे हैं एक्स, वो कहां होगा? बोलो ना, एक्स ऊपर होगा, बोलो ना। टी किसकी डॉटर है? एक्स की, तो एक्स कहां पे होगा? इस पे रखिए, एक्स होगा। ओके, अब एक्स क्या है? एक्स इज फादर ऑफ, अब ये आदमी है ना, मगर ये किसका बाप है? टी का बाप है ना, मगर यहां बाप बात की है, ये जेड का बाप है, तो टी और जेड आपस में क्या बनेंगे? है ना, बहन बहन, ये क्या कहते हैं इसको, बहन भाई हो सकता है, बहन बहन हो सकती है, लेकिन जेड का जेंडर मालूम, तो वो इसमें आएगा लाइन में, तो पता नहीं, एक्स इनका बाप बनेगा। ये डायग्राम बन गई, बोलो समझ आई ना? पी किसका हस्बैंड है? मिलके बोलो, पी किसका हस्बैंड है? पी किसका बच्चा है? और एक्स बाप किसका है? जेड का। तो टी और जेड आपस में सिबलिंग्स है, यहां तो बहन बहन है, यहां तो बहन भाई है, बोलो ना। ओके, अब सवाल क्या पूछा गया है? हाउ इज पी रिलेटेड टू जेड? पी जेड का क्या लगता है? पी जेड का, लाइन 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 सुने तो, सुने तो। अगर ये टी जो है ये इसकी वाइफ है, क्या है? अगर ये लड़का होता, लड़का, तब भी इसका ये जीजू बनेगा। अगर लड़की है तब भी वो इसका जीजू बनेगा। क्या बनेगा? पूछा किसका है? पी का। किसका पूछा है? अगर पूछा होता जड़ का तो आंसर क्या आता है?
कैन नॉट बी, बिकॉज जेड का जेंडर मालूम, जब जेंडर मालूम ही नहीं तो हम कैसे बताएंगे? तो इसके लिए जानना जरूरी है कि रिलेशन कहां से फ्लो कर रही है। वो कर रही है पी से, कहां पर? बोलो ना जी, पी से। ओके 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 सर, तो इसका आएगा सिस्टर इन लॉ। क्या आएगा बोलो? पर आपके ऑप्शन में सिस्टर इन लॉ लिखा। अब मुझे बताओ, सिस्टर का जो हस्बैंड होता है वही सिस्टर इन लॉ होता है ना? सिस्टर का जो हस्बैंड होता है वही जीजू होता है ना? अरे भैया, जहां आपने शादी करी, हाँ, सिस्टर्स हस्बैंड क्या बनता है? जीजू को क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ बोलते हैं क्या? सिस्टर इन लॉ किसे बोलते हैं? जीजू को? अरे कसम, ये तो अच्छी। अरे सिस्टर इन लॉ कब बोला गया है जीजू? नहीं, आपने तो पूरा जेंडर बदल दिया जी। टपला क्या लग गया? आजकल जो शादियां हो रही है, लड़का लड़की में, लड़के लड़के में, टपला तो लगना ही ना। जीजू कौन बनेगा, साला कौन, साली कौन, कोई पता नहीं। अजीब दौर आया है जी, अजीब लोग आए हैं, है नहीं? खैर, हम ये नहीं कहते कि तुम मत करो, तुम्हारा जो दिल करे करिए, तुम्हारी जिंदगी है, हिंदुस्तान का कानून तुम्हें इजाजत दे रहा है, जो मर्जी करिए, आपस में हमें क्या है। बहरहाल, हम बताना चाहते हैं कि जो हम ब्लड रिलेशन बढ़ा रहे हैं, इसमें उन लोगों की जगह नहीं है। यहाँ यहाँ कैसे बनेगा बताओ यार? यहाँ शादी किसकी होगी बोलो? प्लस और माइनस की ना? प्लस प्लस की होगी यहाँ, बोलो ना, माइनस माइनस की होगी। ये ब्लड रिलेशन में ऐसा वबाल आएगा कि जिंदगी पर ब्लड रिलेशन सॉल्व ही नहीं होगा। चले बेटा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पी क्या लगेगा? पी लगेगा जीजू। क्या लगेगा? होता है ब्रदर इन लॉ। क्या होता है? सिस्टर इन लॉ नहीं होता है। ब्रदर इन लॉ होता है सिस्टर का हस्बैंड। क्या होता है? होता है ना जी। बड़ा अच्छा कंफ्यूजन है इनका, महिला का। देखो, हम जिससे शादी करें, अरे बोलो ना इंशाल्लाह। वो मुझसे पहले पूछ रहा है, सर मेरा होगा। सुनो, जो बेगम है, क्या है? खातून जो है, वाइफ, वाइफ का भाई मेरे क्या बनेगा? ब्रदर इन लॉ। और उस बंदे का मैं क्या लगूंगा? जीजू को क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। साले को भी बोलते हैं क्या? ये साला मत बोला करो किसी को, बदतमीजी है। मैंने सिखाया था, उर्दू में बोलते हैं बरादर निस्बती। क्या बोलते हैं? ये बड़ा तहजीब वाला, ऐसे साला बोलना थोड़ी शर्म आती है, तो बदतमीजी लगती है ना पीयूष। तो बरादर निस्बती, तो जो बरादर निस्बती है उनका हम क्या लगते हैं? जीजू मतलब ब्रदर इन। तो ब्रदर इन लॉ दोनों होते हैं, वाइफ का भाई भी और सिस्टर का हस्बैंड भी। बोलो, समझ में आ रहा है जी? सिस्टर का हस्बैंड क्या लगता है आपका? ब्रदर इन लॉ। क्या लगता है? और आपकी वाइफ का भाई क्या लगता है आपका? समझ में आया? तो यहां पर आएगा सिस्टर्स, टुवर्ड द पॉइंट। वाइफ का भाई भी लगता है ब्रदर इन लॉ, और सिस्टर का हस्बैंड भी लगता है। जैसे दूसरी एग्जांपल ले लीजिए आप, ननंद हो गई, भाभी हो गई, दोनों को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। जैसे मान लो आपका भाई है, आपके भाई की जो मिसेज है वो क्या लगती है आपकी? ननंद, भाभी लगती, भाभी लगती। तो आप क्या बनेंगे उनकी? तो उनकी क्या बनोगी आप? तो जो ननंद हो वो भी बनती है सिस्टर इन, भाभी भी क्या बनती है? इसका नाम ही एक रखा है, मैं क्या करूं? नाइंसाफी कैसे हो सकती है? आपको शादी बेगम मिल गई, नाइंसाफी कहां हो गई? फिर आपने बाकियों को क्या करना है? हेलो बच्चों, सवाल नंबर 3 आपके सामने हाजिर है। देखिए जरा, ये एसएससी सीजीएल टियर सेकंड मेंस का सवाल है। सीजीएल का पेपर लाजवाब पेपर होता है, और खुशी है कि मेरे कांस्टेबल के बच्चे सीजीएल के क्या करते हैं सवालों के साथ। अब अंदाजा लगाइए, वो कोई और होंगे जो जेकेपी वालों को बेचारे उतना ही पढ़ा देते हैं कि बेचारा एसएससी जीडी का एग्जाम ना पास करे। भैया, जब आपने पढ़ाना है तो चोरी किस बात की है? इनको खुल कर पढ़ाओ।
अच्छे से पढ़ा बच्चों को। सुनिए, ए हैश बी, ए इज ब्रदर ऑफ, तो जहां पर हैश होगा वहां ब्रदर की बात करेंगे, और किस्मत से यहां कोई हैश ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। ये एट द रेट का क्या मतलब होता है? तो डी किसकी डॉटर है? अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा नहीं ना, बनाऊंगा डायरेक्ट में। डी डॉटर किसकी है? तो एन ऊपर आएगा, ठीक है जी। एन डॉटर किसकी है? एन डॉटर एच की, मतलब एच ऊपर आएगा। बोलो जी, समझ में आ रहा है? एन डॉटर डी, डी डॉटर एन की, एन डॉटर, तो एन डी क्या है? डॉटर है, माइनस है। एन क्या है? माइनस है। और एच, एच एंड वाई, एच एंड वाई, एच इज हस्बैंड ऑफ, तो ये आदमी होगा, इसकी बीवी, ये बनेगी बी यहां पे ना। बोलो जी, वाई, यहां पे बी लिखा है, यहां पे वाई आएगा। छोटे छोटे इलाकों में ऐसी नहीं जी, बड़े बड़े इलाकों में वाई आएगा, माइनस में होगा ये। ओके, उसके बाद 8% बी, हम यहां पे देखो आप, वाई एट द रेट एफ, एट द रेट मतलब डॉटर, वाई किसी डॉटर है तो एफ ऊपर आएगा। आगे देखो, F% वी, एफ हस्बैंड किसका है? नहीं नहीं, हस्बैंड नहीं, एफ इज वाइफ ऑफ बी, एफ वाइफ किसकी है, मतलब बी यहां पे आएगा। बोलो जी, यहां तो सही है क्या? वी, अच्छा वी, मैं उसकी तरह देख रहा था, कोई बात नहीं, क्लियर। यहां तक सारा आपका ये डायग्राम बन चुका है। अब सवाल क्या पूछता है? विच, हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी, वाई ये है और डी, उसकी तो बनाने की मुझे जरूरत भी नहीं थी, जस्ट आपको समझाने के लिए। आप एग्जाम में इतने शार्प बनना है, उतना ही बनाना जितने की जरूरत है। अब मुझे ऊपर जाने की जरूरत थी? बोलो ना, मैं एग्जाम में सिर्फ बनाऊंगा यहीं तक। वाई डी का देखो, वाई की, वाई की बीवी कौन है? वाई बीवी है किसकी? एच का बच्चा, एन का बच्चा। इसका मतलब ये होगा, ये जो एच है ये बना ग्रैंड, मगर कौन सा? मैटरनल ग्रैंड फादर, ये बना नाना, क्या बना? और ये क्या बनी? नानी, क्या बनी? नानी तेरी मोरनी को, है? बाकी जो वजह था, काले साले काले चोर, नए जो बच्चे आएंगे ना, नई जनरेशन के, हमारे टाइम होता था काले चोर, अब जो नई जनरेशन के बच्चे आएंगे वो देखो क्या बोलेंगे, साले चोर ले गए लैंग्वेज चेंज, बहुत बदतमीजी है। अब सुनो आगे, अब यहां लिखो, यहां ये है, ये इसकी मां है और मां की मां है, क्या है? मां की, तो मां की मां, ये आएगा आंसर। इसी को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर, मदर, क्या बोलते हैं इसको? मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं नानी को। ठीक है जी, समझ गया, क्या बात है। हर किस्मत ने साथ दिया, आपकी हाइट देख के आपको पुलिस में भर्ती करेंगे लोग। यहां तो सबको समझ में आया? मिलके बोलो, क्योंकि ये वाला इलाका है, समझ में आ रहा है? ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या खुशी है जो छुपा रहे हो? 3 सवाल मैंने आपको करवाए, एसएससी स्टेनो का ले लिया, जीडी का सवाल ले लिया, सीजीएल का मेंस का सवाल लिया, एक और सवाल ले ले। आर यू रेडी? क्या बात है। हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हाजिर है, एससीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का सवाल 2023 का, 23 का है। हेलो हेलो हेलो, देखो देखो, एम क्रॉस डी, क्रॉस मतलब फादर, फादर क्या? के किसका फादर है? के फादर है किसका? सी नीचे आएगा, सी माइनस सी, माइनस मतलब डॉटर किसकी है? सी डॉटर किसकी है? तो डी इसकी बनेगी वाई। बोलो, समझ में आ रहा है? अब फास्ट करेंगे ना, है? हाँ, यहां तो ई आएगा, वहां डी है ना भैया, इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं क्या कहा, के किसका बाप है? सी का, और सी की मां कौन है? ई, तो ये आपस बनेगी मियां बीबी, नहीं बीवी। ई डिवाइड क्यू, डिवाइड मतलब ई सिस्टर किसकी है? तो सिस्टर यहां आगे आएगी। अभी क्यू का पता नहीं, क्यू क्या है? बोलो जी, समझ में आ रहा है जी?
थोड़ा सा मैं इसको यहां मिटा देता हूं। तो यहां पे क्या आएगा बोलो? तो यहां पे क्या आएगा? क्यू आएगा। ओके, ई किसकी सिस्टर है? क्यू की। और इज इक्वल का मतलब क्या होता है? सन। तो क्यू किसका सन है? अब जे के बारे में हमें पता नहीं कि जे माँ है या बाप है। समझ में आया? अब सवाल है के और ई का बताओ, के और। अब मुझे पहले बताओ, ये पूरी डायग्राम है, मुझे ये बनाने की जरूरत ही है ये वाला सारा? नहीं, मैं बनाऊंगा ही नहीं सारा। मैं एग्जाम में करूंगा शॉर्टकट में। देखो बनाना, पहले ये देखो के और, तो मैं डायग्राम वहीं तक बनाऊंगा जहां तक के और ई निकलेगा। बोलो समझ में आ रहा जी? अब देखो आप यहां पे पढ़ो, के किसका बाप है? सी का। समझ में आया? सी किसकी बेटी है? सी बेटी है डी की। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या कहता है? बोलो ना। ई और क्यू है ना? ई और क्यू, ई क्या लगता है क्यू का? सिस्टर ना? ई किसी सिस्टर है? बोलो। अब बस यही तो सवाल हो गया खत्म। बोलो ना। ये बनाने की जरूरत थी? तो ये बनाएंगे नहीं हम शॉर्टकट में। के और ई की रिलेशन, के और ई क्या बनेगा? के हस्बैंड बनेगा इसका, ई क्या बनेगी? तो यहां आंसर है। आप देखो जो क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको ले हो नहीं, जहां तक मिल रहा है वही ले लो, सेकंड बचेंगे। कॉमन सेंस की बात। चलिए ये हो गया। एसएससी सिटेनो 2023 का एक और सवाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एसएससी के एग्जाम होते हैं शिफ्ट वाइज। आप बोलेंगे सर ये इतने सवाल लाते कहां से हो आप? लाते कहां से है? किताब हमारे पास है, ये यहां पर है। एसएससी सिटेनो 2023 का सवाल है ये। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, और आपको बताएंगे कि अभी तक हमने कितने सवाल किए। चारों के चार सवाल लाजवाब सवाल, और आपने किए, मुझे बहुत खुशी हुई है। ये वाला सवाल भी आप खुद करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आज के सेशन का एसएससी स्टेनो 2023 का सवाल है। देखो सवाल क्या कह रहा है। यहां ये प्लस का मतलब होता है फादर, और क्रॉस का मतलब क्या होता है बोलो? मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट और सिखाऊंगा। अब डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, अब रफ्ता रफ्ता हम फास्ट हो रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताना स्पीड में बोलो सी और, तो इसको मैं छोड़ देता हूं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। तो मेरा जी, मैं यहां से पकड़ूंगा सी और। अब बोलो सी बाप किसका है? सी बाप किसका है? जेड भाई है किसका? तो ये सी बाप किसका बनेगा? और जी बाप किसका है? तो क्यू का, क्यू के बाप का बाप, क्यू के तो फादर फादर आएगा। अब हम बार बार डायग्राम नहीं ना बनाएंगे, वो मैं तो आपको सिखा रहा था कि भैया कैसे बनाएंगे। जब मैं करता हूं तो मैं ऐसे करता हूं, लेकिन अगर मैं शुरू में आपको ये सिखाऊंगा आपका फ्यूल उड़ जाएगा, पहले से उड़ा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा बेस बनाना जरूरी है। अब सुनो ध्यान से, सी, सी प्लस जेड क्रॉस जी प्लस क्यू। सी बाप किसका है? सी बाप है जेड का, सी बाप जेड, जेड बाई जी, जी बाप क्यू। अब मुझे बताओ सी बाप है, बनाओ जरा यहां पे। सी बाप है जेड का, जेड बाई है जी का, ठीक है ना? जी बाप है खुद किसका? क्यू का। मुझे बताओ ये ऊपर वाला बाप है, नीचे वाला बाप है, ये दोनों बाप का। अरे दोनों बाप का कैसे हो सकता है यार? इसका अपना बाप है ना ये, इसका अपना बाप है ये। तुम तो पूरी संसार को तबाह कर रहे हो यार, तुमने नेचर को खत्म कर दिया है। दो बाप कैसे हो सकते हैं यार? बोलो ये इसका अपना बाप ये है, ये इसका बाप है, तो ये क्यू के बाप का, तो दो बाप कहां से हो गए? बाप का बाप है ना जी, क्यू बाप है, क्यू बेटा है, जी बेटा है। तो ये फादर किसका है? जी का फादर कौन है?
तो सी इज ग्रैंडफादर ऑफ इसी को बोलते हैं ना बाप का बाप। तो बाप का बाप कहाँ आएगा? यहां पे आएगा। फादर्स फादर इज द आंसर। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको समझ में आए हैं। जिस प्यार से पढ़ा है उसी पर जवाब दो ताकि आवाज दूर तक जाए। सबको समझ में आया है? मजा आया है? सवाल हो, सोल्यूशन होगा, सिलेक्शन भी होगी, शादी होगी, यहीं से नहीं वहीं से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।